उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आदमखोर के आतंक का हुआ है अंत। आखिर मारा गया है आदमखोर पैंथर और इसी के साथ ही ली है लोगों ने राहत की सांस। मदार इलाके में मारी गई आदमखोर पैंथर को गोली पिछले 1 माह में 8 लोगों की जान ले चुका था। ये आदमखोर पैंथर जिसके आतंक से लोग परेशान थे, लगातार यही दुआ लोग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इस आदमखोर पैंथर का खात्मा हो, क्योंकि ये खात्मा लोगों का कर रहा था। कई लोगों का ही शिकार कर चुका था, कई लोगों की जान ही ले चुका था और लगातार वन विभाग की टीम के लिए भी ये मुसीबत का सबब बना हुआ था। आदमखोर के आतंक का आखिरकार अंत हो गया है और मारा गया है आदमखोर पैंथर, जिसकी लगातार धरपकड़ के लिए, जिसकी पकड़ के लिए वन विभाग की टीम कोशिश में जुटी हुई थी। पिंजरे भी लगाए गए थे, मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन ये आदमखोर पैंथर पकड़ में नहीं आ पा रहा था। मदार इलाके में मारी गई आदमखोर पैंथर को गोली और पिछले 1 माह में 8 लोगों की ये जान ले चुका था। आदमखोर पैंथर 8 लोगों की जान ही ले चुका था, लेकिन आखिरकार एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रवि हमारे रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, वाकई में एक बहुत बड़ी राहत लोगों ने ली होगी आदमखोर पैंथर के आतंक के साथ। आतंक जितना बढ़ रहा था, अंत भी उसी तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को अब थोड़ी सी राहत तो जरूर। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी सी राहत ही नहीं कहूंगा, बल्कि लोगों ने अब सही मायनों में, इस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने अब सही मायनों में सांस ली होंगी, क्योंकि देखिए 8 जान ले चुका था ये आदमखोर पैंथर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश और दुनिया में इस तरह के बहुत कम मामले सामने आए हैं जब किसी जंगली जानवर ने इस तरीके से इंसानी जानें ली हो। और ये अपने आप में एक बेहद ही डरा देने वाला आंकड़ा है, जब 8 जान एक पैंथर जो है वो ले चुका था ये तेंदुआ, और अब जो है इसको शूट किया है वन विभाग और पुलिस के जो संयुक्त अभियान है उसमें संभवतः इसको गोली मारी गई है, क्योंकि कल ही एक महिला की डेथ हो गई थी। 2 दिन पहले इस पैंथर ने 2 महिलाओं पर अटैक किया था, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और दूसरी महिला अभी भी गंभीर रूप से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में इस पैंथर का मारा जाना दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा हम कहेंगे। हालांकि तमाम तरह के विवाद जो है वो सामने आए थे। पैंथर को गोली मारे जाने की बात को लेकर भी कई जो वन्यजीव प्रेमी हैं उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानी जान का भी अपना महत्व है और इंसानी जान लगातार जिस तरीके से जा रही थी, जाहिर सी बात है लोगों में बड़ा आक्रोश था। पुलिस और प्रशासन और तमाम जो एजेंसीज हैं उनके सामने भी एक बड़ा सवाल था, कैसे उनको जो आम लोगों के जो सवाल है उनका जवाब दें। और आज ये अल सुबह बिल्कुल रवि, और किसी भी वन्य जीव को लेकर इस तरीके से फैसला एक उस समय लिया जाता है जब कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ऐसे में जो डर के साए में लोग जी रहे थे उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर वाकई में कहा जा सकता है, क्योंकि त्योहार वो अब अच्छे से मना सकते हैं, खुशियों के साथ मना सकते हैं, लेकिन गम उनके लिए भी रहेगा जिन्होंने अपनों को खोया। रवि, किस तरीके से पूरा ये रेस्क्यू रहा है और कब गोली मार गई है इस पैंथर को? देखिए, दरअसल ये जो आदमखोर जो लियोपर्ड है, इसका मूवमेंट जो है वो मदार गांव के आसपास जो है वो दिखा था, और जो जिन 2 महिलाओं पर खेत में जो काम कर रही थी उन पर जब अटैक किया उसके बाद से इसकी घेराबंदी जो है वो शुरू की गई थी। पुलिस की टीमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी लगातार, लेकिन चूंकि वन विभाग के साथ उन्हें संयुक्त रूप से शामिल होना होता है इस तरह के अभियान में, तो वन विभाग और पुलिस की टीमों ने चारों ओर से इसका ये जो तेंदुआ है इसको स्पॉट किया था। और जो जानकारी अभी तक हमारे पास में है वो अल सुबह इसको गोली मारी गई है। जब ये तेंदुआ जो है अपने जो इलाका है जहाँ छुपा हुआ था वहां से जब बाहर निकला और दिखा तो इसे गोली मारी गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो है वो नजर नहीं आ रहा था, ट्रैंकुलाइज नहीं हो पा रहा था। और इवन जो ये इलाके हैं जिन इलाकों में इसका मूवमेंट है वो इलाके इतने सघन जंगलों वन वाले हैं, जंगल है, सघन जंगल है, डेन फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पर इसको एकदम से ढूंढ पाना भी बड़ी चुनौती था, खुद जो टीमें हैं उनके लिए भी। और कई सारे ट्रैप कैमरे जो हैं वो लगाए गए थे,
ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लोग और ग्रामीण जो है वो भी लाठियां लेकर ही निकलने को मजबूर थे। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी कामयाबी और बड़ी बिल्कुल रवि, और राहत जो बड़ी है। कामयाबी और बड़ी राहत उन लोगों के लिए जिनमें डर था, बाहर निकलने से उनको डर महसूस हो रहा था, भयभीत लोग थे, लेकिन अब खुशियों के साथ त्योहार भी मनाएंगे और घर से बाहर भी निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी